एक आर्मी ऑफिसर हॉस्पिटल के इमरजेंसी विभाग में एंटर हुआ। उसे देखकर नर्स उनके पास आई और कुछ पूछे बिना उनका हाथ पकड़कर अंदर लेके गई। उसने ऑफिसर को आईसीयू के एक हार्ट अटैक पेशेंट के पास लाके खड़ा कर दिया। वो कुछ आगे बोलती उसके पहले दूसरे पेशेंट की कंडीशन बिगड़ते वो वहां चली गई। जाते जाते वो पेशेंट के कान में बोल के गई, दादाजी आप कहते थे ना कि आपका बेटा जो आर्मी में है वो छुट्टी लेके आने वाला है, देखो वो आ गया। नर्स के जाते ही दादाजी ने धीरे से आंख खोली और आर्मी ऑफिसर को देखकर अपना हाथ बढ़ाया। ऑफिसर ने तुरंत ही उनका हाथ पकड़ लिया। दादाजी ने फिर से आंख बंद कर ली, लेकिन वो अफसर ऐसे ही हाथ पकड़े हुए खड़ा रहा। काफी देर के बाद नर्स फ्री होते ही ऑफिसर को एक चेयर दी। ऑफिसर दादाजी के हाथ पकड़े हुए चेयर पर बैठ गया। अब रात होने को आई। दादाजी बार बार अर्ध बेहोशी की हालत में आंख खोलते और देखने की कोशिश करते, फिर आंख बंद कर लेते। ऑफिसर दादाजी के हाथ को बार बार प्यार से सहला दे रहा था। ये महसूस होते ही दादाजी की आंखों में से आंसू निकल रहे थे जो ऑफिसर पहुंच रहा था। इससे भी कभी कभी दादाजी के चेहरे पे छोटी सी स्माइल आ जाती थी। रात के 3 बज चुके थे। नर्स बार बार आके ऑफिसर को कहती थी कि वो दादाजी का ध्यान रख लेगी, आप सो जाओ। पर ऑफिसर तो इसी परिस्थितियों के लिए ट्रेंड थे। वो रात को एक पल ना तो सोए और ना ही दादाजी का कांपता हुआ हाथ छोड़ा। दादाजी ने सुबह 6 बजे अपनी सांस छोड़ी। ऑफिसर ने नर्स को बुलाया। नर्स ने और डॉक्टर ने दादाजी को हार्ट को फिर से शुरू करने की काफी ट्राई की, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। हॉस्पिटल की सारी फॉर्मेलिटी खत्म करके नर्स ऑफिसर के पास सहानुभूति के लिए आई। वो कुछ बोले उसके पहले ऑफिसर ने उसे पूछा, कौन थे वो दादाजी? नर्स ने आश्चर्य से पूछा, क्यों वो आपके पिताजी नहीं थे? ऑफिसर ने कहा, नहीं, मैंने उनको पहली बार देखा। मुझे पहले से ही समझ में आ गया था कि कुछ गलती हुई है, लेकिन एक बूढ़ा आदमी जो मरते वक्त अपने बेटे को आखिरी बार मिलने की वेट कर रहा है और उनका बेटा अभी तक नहीं पहुंच पाया या शायद पहुंच भी ना पाए। उनकी तबीयत इतनी खराब थी कि मैं उनका बेटा हूँ या नहीं वो चर्चा भी मुझे बेतुकी लगी। मुझे लगा कि उनको मेरी सहानुभूति की जरूरत है, इसलिए मैं रुक गया। मुझे ये मेरा कर्तव्य लगा। नर्स का अभिवादन करके ऑफिसर चला गया और नर्स देखती रही कि अपने कार्यक्षेत्र के बाहर की फर्ज अदा करने का सुकून क्या होता है। ऐसी ही मजेदार कहानियां सुनने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें स्टोरीज ऑफ सेंटिमेंट।